हेलो दोस्तों। तो आज हम लीड कोड की हार्ड लेवल की प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग। और ये प्रॉब्लम हमें बोलता है कि अगर हमें दो स्ट्रिंग दी गई है, दैट मीन्स स्ट्रिंग एस और स्ट्रिंग पी, जिसमें जो स्ट्रिंग एस है वो हमें एक नॉर्मल स्ट्रिंग दी गई है और जो स्ट्रिंग पी है वो हमारे एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन दो डिफरेंट कैरेक्टर होल्ड कर सकता है, दैट मीन्स डॉट और स्टार। जिसमें जो डॉट का मतलब है कि उसकी जगह हम कोई भी एक कैरेक्टर कंसिडर कर सकते हैं और स्टार का मतलब है कि उसके पहले जो भी कैरेक्टर आ रहा है वो कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव ए स्टार, तो ये स्टार ए के पहले आ रहा है, तो मेरे पास क्या पॉसिबल है कि मेरे पास 1 ए हो सकता है एम्प्टी स्ट्रिंग, बिकॉज वो क्लियरली बोला है कि 0 और मोर टाइम। वहीं पे ए से मेरे पास डबल ए भी हो सकता है, देन ट्रिपल ए भी हो सकता है, बिकॉज वो कितनी बार भी आ सकता है। तो बेसिकली इट्स लाइक अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और वहीं पे अगर स्टार हो तो हम कुछ भी चेक कर सकते हैं। अब जो एग्जाम्पल दिए उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये पहला एग्जाम्पल है, तो पहला एग्जाम्पल बोलता है कि एस अगर हमारे पास ए है और जो पी है वो हमारे पास ए है, तो इन दिस केस ना हमारे पास डॉट है पी में ना स्टार है, दैट मीन्स पी एक नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह है। तो हमारा जो पहला कैरेक्टर वो मैच हो गया पर दूसरा कैरेक्टर नहीं हुआ, दैट मीन्स फॉल्स, ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा समझते हैं एग्जाम्पल। तो दूसरे एग्जाम्पल में बोलता है कि हमारे पास अगर एस अगेन ए है पर जो पी है वो हमारे पास ए स्टार है। इसका मतलब ए स्टार है, इसका मतलब ए कितनी बार भी रिपीट हो सकता है जैसे प्रीवियस केस में। तो यहाँ पे हमारा ए 2 टाइम्स भी रिपीट हो सकता है, विच इज़ द मैचिंग विथ एस। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, ये ट्रू। अब वहीं पे हमारा थर्ड केस है जहाँ पर हमें बोलता है कि एस इज इक्वल्स टू ए बी और जो पी है हमारा वो है डॉट स्टार। अब अपन यहाँ पे समझते हैं कि जो पहला डॉट है उसकी जगह हम कोई भी कैरेक्टर रख सकते हैं। तो अगर हमने उस डॉट को ए से रिप्लेस कर दिया तो हमारा पहला कैरेक्टर मैच हो गया, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर हमारा बी है। अब हमें ये बोला गया था कि प्रीसीडिंग कैरेक्टर हमारा अगर ए स्टार है तो इसका मतलब हमारा ए कितनी बार भी रिपीट हो सकता है, पर इस केस हमारा डॉट स्टार है, दैट मीन्स दिस डॉट इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब मैंने पहले ए से मैच करने के लिए तो इस डॉट को मान लिया कि ये मेरा ए होगा, बट बी से मैच करने के लिए मैंने मान लिया कि मेरा स्टार होगा बी, तो इट इज़ बी स्टार। अब बी स्टार है, इसका मतलब बी मेरा 0 टाइम भी हो सकता है, 1 टाइम भी हो सकता है। मैंने केस ले लिया 1 टाइम वाला, तो बी से बी भी मैच हो गया, तो इस केस में ये दोबारा ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसा लॉजिक बनाना है जिससे हम ये पता कर पाएँ कि कौन सा पैटर्न पी होल्ड करता है स्ट्रिंग एस को। तो अब हम यहाँ पे कुछ केसेस और अप्रोचेस लेके चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या पॉसिबल है। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल कि हमारे पास एस जो है वो मल्टीपल हो सकता है फॉर पैटर्न ए स्टार बी स्टार सी। तो ए फॉर एग्जांपल पहले केस में हम ले लेते हैं ए बी सी, दूसरे केस में ले लेते हैं ए बी बी सी, तीसरा केस ले लेते हैं बी ए सी, चौथा केस ले लेते हैं बी बी सी, देन उसके बाद ले लेते हैं हम ओनली सी एंड देन ए बी, ठीक है। अब अपन इन सब के लिए चेक करते हैं क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन होल्ड करता है कि नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले हम ए बी सी के लिए चेक करते हैं। सो ए बी सी के लिए अगर हम देखें, ये हमारा ए है, तो बेसिकली ये हमारा 1 टाइम भी हो सकता है, 0 टाइम भी हो सकता है। सिमिलरली जो हमारा बी स्टार है, ठीक है, वो हमारा 1 टाइम भी हो सकता है, 0 टाइम भी हो सकता है, एंड सी हमारा सी है। तो हमारा पहला केस बोलता है ए बी सी, दैट मीन्स हम ए बी सी, हमारा पहला केस होल्ड करता है ट्रू, ठीक है। अब हम सेकेंड केस लेते हैं ए बी बी सी। अब जो हमारा ए है वो दूसरे टाइम भी रिपीट हो सकता है, बी भी 2 टाइम भी हो सकता है। तो अगर हम सेकेंड केस देखें तो ए बी बी सी, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो होल्ड ट्रू, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड केस है वो है बी ए सी। अब पहले केस में हमने ए को अगर एम्प्टी ले लिया, दूसरे केस में हमने बी ले लिया, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास किसी भी एंगल में ए पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा हो गया फॉल्स, ठीक है, कि हम यहाँ पे एक चाहकर भी जनरेट नहीं कर सकते। अब सेकेंड इज बी बी सी, हमने पहले में ले लिया ए नल, दूसरे में ले लिया डबल बी,
एंड देन सी, दैट मीन हमारा ये हो गया बी बी सी, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो होल्ड ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद हमसे सी लेते हैं, तो अगर हम ए को एम्प्टी, बी को एम्प्टी और सी ले लें तो दिस इज ऑल्सो होल्ड ट्रू। ठीक है, अब लास्ट केस हमारा ए और बी है, तो अगर हम लास्ट केस में 1 ए ले लें 1 बी ले लें और सी हमें लेना ही पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सी लाइक पैटर्न फॉलो करना ही चाहिए, पैटर्न में होना ही चाहिए, अदरवाइज वो फॉलो नहीं कर सकता। तो हमारा जो ए भी होगा वो भी हमारा फॉल्स कहलाएगा। यही हमारा ये बोलता है कि गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस, a pattern implement regular expression matching with supports are where the matching should cover the entire input string, not partial. It is clearly saying it should cover the entire, not partial. And in this case, it is only covering the partial, not the entire. C is left. ठीक है, तो अब ये जो अप्रोच है ये समझ में आ रही है कि कैसे काम कर रही है। अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, सो अब हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एक ऐसे स्ट्रिंग है, उसका हम मानते हैं कि हमारे पास एस का इंडेक्स है, उसको हम बोलते हैं आई। वहीं पर हमारे पास जो पी है उसका इंडेक्स हम बोलते हैं जे। ठीक है, अब हम लोग इंडेक्स बाय इंडेक्स उसके कैरेक्टर को चेक करने वाले हैं। तो हम लेके चलते हैं कि एस के लिए हम पहला लेके चलते हैं बी सी, और पैटर्न है हमारा ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, दिस इज स्टार। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि अगर हमारा एस ऑफ आई मैच करता है पी ऑफ आई से। ठीक है, जिसमें जो पी ऑफ आई है उसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहला कि जो हमारा पी ऑफ आई है वो कोई कैरेक्टर हो, और पी ऑफ आई हमारा स्टार हो, बिकॉज स्टार कैन बी एनी कैरेक्टर। अगर अब ये दोनों मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो हम उस केस में बोलेंगे कि हमारा जो आई होगा वो 1 से बढ़ेगा और जो हमारा जे होगा 1 से बढ़ेगा। तो इन दिस केस हम एक एक इंडेक्स बढ़ाएंगे एंड वी विल रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा पी ऑफ दिस इज जे, पी ऑफ जे प्लस 1 अगर हमारा स्टार होल्ड करता है। मेक श्योर पी ऑफ जे प्लस 1 नॉट पी ऑफ जे, बिकॉज स्टार विल ओनली कम आफ्टर अ कैरेक्टर, देर इज नो वे स्टार ए बी विल कम, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रिंग। It always should be A star B, A B star. It never be star A B. Okay, this is valid. तो इसीलिए हम J+1 के लिए चेक करते हैं कि J+1 हमारा स्टार है कि नहीं। अब अगर J+1 हमारा स्टार है तो यहाँ पे हमारी 2 कंडीशन बनती हैं। पहला, फॉर एग्जांपल A B स्टार। अब हमारा A B स्टार है, दैट मीन्स वी आर चेकिंग कि हमारा पहला कैरेक्टर S से मैच करता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे A होता, अगर हमारे यहाँ पे ए स्टार है पी के अंदर, तो अब हमें ये देखना है कि हमारा ए और ए मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे कि एस ऑफ आई अगर मैच करता है पी ऑफ जे से। मेक श्योर इस बार हम पी ऑफ जे को देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली स्टार इज द नेक्स्ट कैरेक्टर, लेकिन ए स्टार है ना, फॉर एग्जाम्पल ए स्टार है तो स्टार इज J+1 बट दिस इज जे ना, तो वी आर लुकिंग इन टू जे, तो इसलिए हम दोनों चेक करेंगे। अब अगर हमारा एस और पी दोनों मैच कर जाते हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो S होगा उसको I+1 से बढ़ा देंगे और J को वहीं रखेंगे। Why? बिकॉज अगर S हमारा A B C होता तो उस केस में जो हमारा P का A स्टार है उसमें हमें 2A लेने होते, इसलिए हमने उसे J को J रखा है। ठीक है, और सिमिलरली इस स्टेप के बाद हम रिपीट करेंगे प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा केस 1। ठीक है, अब हमारा जो केस 2 है वो ये बोलता है कि अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल मैच नहीं करता, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एस इज बी सी, पी इज ए स्टार बी स्टार सी। अब इस केस में हमारा जो अगर हम देखें तो हमारा जो एस ऑफ आई है वो हमारा बी है और पी ऑफ जे है वो हमारा ए है, मैच नहीं करता। तो इस केस में हमारी जो सेकंड कंडीशन बनेगी कि हम जो आई है उसको वहीं का वहीं रखें, बिकॉज वो मैच करता ही नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग मैच। और जो हमारा जे है उसको हम +2 से इंक्रीज करें। वाई +2? बिकॉज हमें ये 2 कैरेक्टर अब नहीं चाहिए, वी हैव टू इग्नोर दिस 2 कैरेक्टर एंड वी हैव टू प्रोसीड विद बी स्टार सी, इसलिए हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर पहले केस में ये दोनों मैच करता है देन I+1 J+1, और अगर हमारे पास ये स्टार होता है तो हमारे पास 2 केस बनते हैं कि I+1 J और I
J+2, इस तरीके से हमें फॉरवर्ड करना है और फिर हमें रिपीट करनी है पूरी प्रोसेस। रिपीट करने मीन्स ये एक रिकर्सिव प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो अब हम कोड में जाके समझते हैं कि कैसे हम इसको कोड करेंगे, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर रिकर्शन प्रॉब्लम। सो लेट्स कोड। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कोड करते हैं इस प्रॉब्लम को कि हम कैसे कोड कर सकते हैं। तो मैं एक अलग फंक्शन बनाऊंगा बिकॉज दिस विल बी अ रिकर्सिव प्रॉब्लम। तो मैं उसको बोल देता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ, ऑब्वियसली अगर मैं क्लास में हूँ पाइथन हमें सेल्फ ऑब्जेक्ट देता है। अब हमारी जो पहली स्ट्रिंग है दैट इज एस, तो हमें एस स्ट्रिंग लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। पी हमारी पैटर्न स्ट्रिंग, तो ये हमारा इनपुट दिया हुआ था, ठीक है। अब जो आई है वो मैंने क्या बोला था कि वो हमारा एस का इंडेक्स है और जो हमारा जे है वो हमारा पी का इंडेक्स है, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी इनपुट्स आ गए हैं, ठीक है। अब अपन प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो केस बनता है वो ये बनता है कि अगर हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस होता है एंड जो हमारा इनपुट जे है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पी होता है, ठीक है। दैट मीन्स हम एक एक स्टेप करके इतना आगे आ चुके हैं कि हमारा आई कंप्लीट हो चुका है, जे कंप्लीट हो चुका है एट द सेम टाइम। दैट मीन्स हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बन चुका है और इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉपर एक्सप्रेशन फॉलो हो चुका है। अब हमारा सेकंड केस ये होता है कि हमारा सिर्फ जो जे है वो हमारा लेंथ ऑफ पी से ज़्यादा है, ठीक है। इस केस में हमारा जो आई है वो अभी भी कम है पर हमारा जो पैटर्न स्ट्रिंग है वो ख़त्म हो चुका है। दैट मीन इस केस में ये होगा फॉल्स, बिकॉज ये किसी भी इस केस में मैच कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा पैटर्न स्ट्रिंग खत्म हो चुका है और जो ऐसा स्ट्रिंग है वो अभी भी बचा हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट केस होगा वो हमारा होगा, अब हमें मैच चेक करना है, ठीक है। हम मैच चेक करेंगे कि हमारा जो एस ऑफ आई है वो क्या हमारे पी ऑफ जे से मैच करता है, ठीक है। इधर ये और हमारा जो इसमें सेकेंड केस होगा या तो ये या फिर अगर हमारा पी ऑफ जे एक डॉट है, तो हमने पहले बताया था कि डॉट कैन बी एनी कैरेक्टर, तो या तो एस ऑफ आई पी ऑफ जे के इक्वल हो या पी ऑफ जे डॉट हो, बिकॉज पी ऑफ जे डॉट है तो एस ऑफ आई उसके इक्वल होगा ही होगा। अब हमें यहाँ पे एक और कंडीशन होल्ड करके चलनी है कि इस केस में हमें ये चेक करना है कि जो आई है इट शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ एस, ठीक है। तो जो हमारा आई है वो लेंथ ऑफ एस से कम होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन इज कि हमारा जो पी ऑफ जे है वो हमारा पी ऑफ जे प्लस 1 है वो हमारा स्टार होना चाहिए। अगर ये हमारा स्टार है तो हमें नीचे जाना है। अब एक और चीज़ याद रखिए कि हम यहाँ पे J+1 के लिए चेक कर रहे हैं। हम J के लिए तो चेक कर चुके हैं पर J+1 के लिए हमने चेक नहीं करा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी J+1 के लिए चेक करना पड़ेगा कि वो आता है प्रॉपर नहीं। तो J+1 इज ऑल्सो शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ P, ठीक है, विथ एंड कंडीशन, ठीक है। लेट्स पुट इट इनटू ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अब हमारा हमने कंडीशन चेक करी कि हमारा पी ऑफ J+1 स्टार होना चाहिए और J+1 कैन बी आउट ऑफ बाउंड बिकॉज वी आर ओनली चेकिंग फॉर द J नॉट फॉर द J+1, इसलिए हमने J+1 के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला केस है कि हम सेल्फ डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे दोबारा कॉल करना पड़ेगा फॉर अ कंडीशन। कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर ये मैच नहीं करता तो फिर हम एस पी, इसको हम क्या रखेंगे आई, और इसको हम करेंगे J+2। दैट मीन्स हम उन दोनों कैरेक्टर को हटा देंगे। ये वही कहते हैं कि एस अगर हमारा बी सी है और हमारा पी अगर ए स्टार बी स्टार सी है तो हमें ए स्टार को हटाना पड़ेगा, मतलब ए स्टार को हमें मैच करना ही नहीं है। तो एक ये कंडीशन रहेगी और हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि अगर मैच करता है तो उसके साथ हमारा जो सेकेंड कंडीशन बनेगा वो बनेगा सेल्फ डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें हम एस देंगे, पी देंगे। अगर हमारा मैच करता है तो इसको हम I+1 बोलेंगे, इसको हम J रखेंगे, ठीक है, और इसको हम कर देंगे रिटर्न। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मेरी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है।
या तो वो सेल्फ डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब अगर वो मैच नहीं करता तो ये केस, और अगर मैच करता है तो ये वाला केस, ठीक है। अब हमारा सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मैच ट्रू है पर हमारा ए स्टार नहीं है, मैच ट्रू है पर ए स्टार नहीं है, इसका मतलब नॉर्मली हमारे जो पैटर्न होंगे उसमें बोला है ए बी स्टार सी, और पहला हमें बोला है ए बी सी, ठीक है। तो ए मैच कर जाता है, तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन एस पी आई प्लस वन, बिकॉज एक कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं, एंड जे प्लस, तो नॉर्मली एक एक कैरेक्टर बढ़ाएंगे। और उसके बाद अगर ये सब कुछ नहीं हमें सही लगता तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला सॉल्यूशन। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे सही है कि नहीं। सेल्फ डॉट यहाँ पे एस पी इंडेक्स 0 0, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि हमने कोई एरर वगैरह तो नहीं करी है। नाउ लेट्स रन। ओके, सो हमारा ये बोल रहा है कि हमारे सारे केसेस करेक्ट हैं, इसका मतलब हमने जो लॉजिक लिखा है वो हमारा करेक्ट है। अब हम इसको सबमिट करते हैं, बिकॉज दिस टेकिंग टू मच टाइम, यप टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो टाइम ना ले। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रिकर्शन में जो बेस्ट चीज़ होती है दैट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेमोराइजेशन, तो हम यहाँ पे कैशे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कैशे यूज़ कर सकते हैं तो लेट्स यूज एन कैशे विच इज़ गोइंग टू बी अ डिक्शनरी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इफ़ आई कॉमा जे अगर कैशे में एग्जिस्ट करता है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे कैशे ऑफ आई कॉमा जे। लेट्स नॉट रिपीट आई कॉमा जे अगेन एंड अगेन, आई जस्ट कॉल इट अ की। नाउ इफ़ आई चेक कि मेरे पास जो की है वो एग्जिस्ट करती है तो मैं डायरेक्ट कैशे में से वो की रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास वो की एग्जिस्ट करती है उस केस में, अब अगर अब मेरे पास नहीं करती तो मैं उसे कैशे में ऐड कर दूंगा, दैट मीन्स दिस की, एंड आई विल रिटर्न इट एज कैशे ऑफ की। ओके, सिमिलरली फॉर दिस केस आई विल ऐड कैशे ऑफ की। मैंने सारे रिटर्न को कैशे से चेंज कर दिया एंड मैंने कैशे ऑफ की रिटर्न कर दिया, बिकॉज कैशे ऑफ की नाउ होल्डिंग दैट वैल्यू। एंड लास्ट केस इज ऑल्सो कैशे ऑफ की। अगर कुछ भी मैच नहीं करता तो मेरा हो जाएगा फॉल्स, और मैं यहाँ पे भी रिटर्न कर दूंगा कैशे ऑफ की। ओके, तो यहाँ पे मैंने अब हर जगह कैशे यूज़ कर दिया है कि अगर मेरी जो की है वो कैशे में एग्जिस्ट करती है तो डायरेक्ट वो रिटर्न कर दें, नहीं मेरी तो उस की में कैश में वो वैल्यू डाल दें एंड मेरी वो कैशे रिटर्न कर दें, ठीक है। तो अब इससे मैंने क्या करा है कि मैंने यहाँ पे कैशे ऐड करके, नाउ आई हैव टू ऐड कैशे हियर एज वेल, तो आई जस्ट पास एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। लेट्स ट्राई रन कि कोई एरर तो नहीं है, हमने कोई एरर तो नहीं करी है। सो हमने एक एरर करी है कि हमने यहाँ पे कैशे पास करना भूल गए हैं, तो लेट्स पास द कैशे इन एवरी ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स रन इट अगेन। तो अब देख रहे हैं टाइम 51 मिली सेकेंड, बिकॉज इट्स अ स्मॉल एग्जाम्पल, और हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहे हैं। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं रन करने का कि अब कैसा चलता है। कैशे के साथ स्पीड इम्प्रूव होनी चाहिए। नाउ लेट्स चेक। ओके, तो इस बार हमारे सबमिट हो गया विथ वेरी गुड एक्यूरेसी। सो बेसिकली ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम था, इसमें थोड़ा सा रिकर्सिव अप्रोच लगी है, एंड यहाँ पे 2 की पावर n कॉम्प्लेक्सिटी आनी चाहिए थी, बिकॉज हम इसे रिकर्सिव कॉल में लेके जा रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ कैशिंग हमने उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, इसलिए हमारा प्रॉब्लम बहुत फास्ट चल रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।